भाई मैंने तो साफ कह दिया है, बेटी मेरी जा रही है तो शहजादी बनकर जाए। होंडा सिविक खड़ी कर दी है बाहर, 40 तोले सोना तैयार है और कैश इतना है कि समेटना मुश्किल हो जाए। लेकिन इतना खर्चा, लोग तो बातें करेंगे। बातें ही तो करवानी है, लोग याद रखें कि किसी ने बेटी रुखसत की है। आखिर मेरा रुतबा भी तो कोई चीज है। क्या अल्लाह उसके रसूल ने इस तरह शादी करने का हुक्म दिया था? क्या किसी सहाबी ने ऐसी शादियां की थी? ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये मुकाबला है कि कौन ज्यादा दिखावा करेगा, कौन ज्यादा खर्च करेगा और कौन ज्यादा लोगों को इंप्रेस करेगा। मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि अल्लाह ताला इस शादी से राजी है कि नहीं। आपने सुना, भाई साहब ने अपनी बेटी की शादी में होंडा कार दी है, कैश दिया है और 40 तोला सोना भी। अब्बा, आपने देखा, अंकल ने अपनी बेटी को इतना कुछ दिया है। मेरी शादी भी ऐसे ही हो ताकि सब लोग देखें। मेरे पास तो सिर्फ मेरी हलाल की कमाई है, इतना सोना और गाड़ी मैं कहां से लाऊं? तो फिर रहने दें अब्बा, ऐसी शादी से बेहतर है मैं घर बती रहूं। मुझे दोस्तों में शर्मिंदा नहीं होना। यहाँ मसला पैसों का नहीं, यहाँ मसला दबाव का है। बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती और माँ बाप अपनी बेटी को लोगों के सवालों से बचाना चाहते हैं। लोन के लिए तो अप्लाई किया है, अब देखो कब अप्रूव हो। इस खामोशी में जो टूट रहा है वो सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि इज्जत और सुकून भी है। Yeah, I'll see you then. Okay, bye. हमजा, कब तक ये सब चलता रहेगा? अब शादी कर ले भाई। आजकल शादी का मतलब है 20-30 लाख का खर्चा। जब बिना निकाह के सब आसान है तो मैं क्यों मुसीबत मोल लूं? और फिर लड़की वाले भी तो देखते हैं कि लड़का कितना अमीर है। लेकिन ये गुनाह है हमजा। ये सिर्फ एक हमजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे मुआशरे की सोच है जो निकाह से भाग रही है। क्योंकि हमने निकाह को इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि लोगों को हराम चीज़ें आसान लग रही हैं और जो आसान चीज़ें हैं वो मुश्किल। और बाद में हम ही लोग कहते हैं कि देखो नौजवान बिगड़ रहे हैं और हराम की तरफ जा रहे हैं। जब हलाल महंगा हो जाए तो हराम चीज़ें खुद ब खुद सस्ती लगने लगती हैं। I'm very sorry, but it seems we won't be able to move forward with this application. कोई कर्जों में डूब रहा है तो कोई बेटी के सफेद बालों को देखकर चुपचाप रो रहा है। ये क्या कर दिया है हमने? क्यों हमने एक आसान चीज को इतना मुश्किल कर दिया है? और कोई हजारों का खाना खाकर भी जमीन पर फेंक रहा है और कह रहा है कि शादी में मजा नहीं आया। मगर इस शान और शौकत के बीच इंसानियत आज चुपचाप रो रही है। अम्मी, हम शादी में नहीं जाएंगे। बेटा, इस बार नहीं। ना देने को कोई महंगा तोहफा है, ना पहनने को नए कपड़े। ये वो लोग हैं जो दिल से शादी में आना चाहते हैं, मगर उनको डर है तो लोगों का, सोसाइटी का, कि लोग क्या कहेंगे। अगर बच्चे पुराने कपड़े पहन के जाएंगे, अगर हम उनको हल्का गिफ्ट देंगे तो वो हमें क्या समझेंगे। इस डर से वो अपने दिल को मार लेते हैं। बच्चों के पास तो यही पुराने कपड़े हैं। ऐसी हालत में गए तो लोग क्या कहेंगे। शादी खुशी का मौका होती है, लेकिन हमने उसे एक इम्तिहान बना दिया है लोगों के लिए। अम्मी, अगर मैं ये पहनूं तो लोग हंसेंगे ना? बेटा, अल्लाह दिल देखता है। हम अपनी मजबूरी भी अपने बच्चों को सिखा देते हैं। उनके दिलों में ये डाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतने से बच्चे आज ये सोच रहे हैं कि अगर हम पुराने कपड़े पहनकर जाएंगे तो लोग हमें जज करेंगे। हमने उन्हें सिखा दिया कि इज्जत कपड़ों से होती है और रिश्ते महंगे तोहफों से बनते हैं।
कभी किसी ने महसूस किया है कि शादी के बाहर खड़े होकर शादी को देखना कैसा लगता है? जहां आपको बुलाया तो गया हो, लेकिन हालात कहते हो कि क्या ही फायदा अंदर जाकर, लोग तो जज ही करेंगे। कोई महंगे तोहफे की वजह से पीछे रह गया, तो कोई कपड़ों की वजह से शादी नहीं अटेंड कर सका, और कोई सिर्फ इसलिए नहीं जा सका क्योंकि उसके पास दिखावे के लिए कुछ भी नहीं था। सोचिए, जिस शादी में रिश्तेदार दिखावे की वजह से ना जा सकें, जहां मुस्कुराहट से ज़्यादा कंपैरिजन हो, तो क्या वो शादी बाबरकत हो सकती है? क्या अल्लाह ताला ने हमें इसी तरह शादी करने का हुक्म दिया था? अगर हमने शादी को सिंपल नहीं बनाया तो गुनाह होते रहेंगे, और ये सिर्फ एक जगह इम्पैक्ट नहीं करेगा, बल्कि इससे कई फैमिलीज, कई सोसाइटीज इम्पैक्ट हो रही हैं। सुनो, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताओ। रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन ये बताओ, कार दे सकती हो या बाइक? उसी हिसाब से मैं रिश्ता बताऊंगी। सुनो, लड़के की उम्र कुछ ज्यादा ही लग रही है। देख लो, फिर ये भी रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। इनकी कोई डिमांड्स नहीं है। सुनो, कार ना होने की वजह से उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। हमने पहले ही कहा था, बिना कार के ये रिश्ता मुमकिन नहीं। हमने दिखावे को अपनी अना का मसला बना लिया। याद रखिए, जब हम हलाल को मुश्किल बनाते हैं तो शैतान हराम को आसान कर देता है। आज हमारी बहनें घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं और हमारे भाई बुराई की राह पर निकल गए हैं। निकाह को आसान करो ताकि मुआशरा गुनाह से बच सके। बेटी को दुआएं दे, दीन दे, दिखावा नहीं। शादी क्या है? शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, सिर्फ फंक्शन नहीं, बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ एक मुकद्दस रिश्ता है। कुरान कहता है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। निकाह वो हलाल अक़्द है जिसे दो लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने का नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के साथ जिंदगी गुजारने का वादा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। निकाह पाक रहने का जरिया है, गुनाह से बचने का सबब है, और एक ऐसी इबादत है जो पूरी जिंदगी चलती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। इसलिए निकाह को आसान करो और मोहब्बत बांटो।